अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको पाकिस्तान की फ़तह भारत के ख़िलाफ़। और ज़ाहिर है कि सारी कौम खुशियाँ मना रही है, खुशियाँ मनाने का हक़ है। हम वैसे भी खुशियों को तरसे हुए लोग हैं। यानी मिसाल के तौर पे साउथ कोरिया का एक आदमी अगर वो उसकी यानी कोई स्पोर्ट्स में उसका मुल्क हिस्सा लेता है और वो हार भी जाते हैं तो साउथ कोरिया के लोगों के पास फ़ख्र करने के लिए और भी चीज़ें हैं। मतलब ये कि सैमसंग उनकी कंपनी है, वो ये कह सकते हैं कि यूरोप और अमेरिका के शॉपिंग मॉल्स हों या उनके ऑफिशियल कॉरपोरेट वर्ल्ड हो, उनकी कंपनी के बनाए हुए मोबाइल, एलजी एक कंपनी है, टेलीविज़न, मतलब उनका एक शेयर है। सिमिलरली और भी मुल्कों के पास मतलब जर्मनी और फ्रांस ये बड़े ताकतवर मईशत के मुल्क हैं और स्पोर्ट्स के मामले में ये भी नहायत जज्बाती जो कि इंसान होता है होना चाहिए। लेकिन अगर ये लोग हार भी जाते हैं तो इनके पास मतलब इनको तसल्ली देने के लिए इनके अपने मुल्कों का निज़ाम, इनकी मईशत, आज की दुनिया में इनका किरदार, इनको मिली हुई इज़्ज़त, इनके पासपोर्ट की इज़्ज़त इनको बहुत कंपनसेट करती है। हम इन तमाम चीज़ों से बहरहाल महरूम हैं। लिहाजा इस तरह की खुशियाँ हमारे लिए यानी मज़ीद जिसे कहते हैं कि ज़्यादा लार्जर दैन लाइफ हमें लगती हैं। लेकिन मैं आपकी तवज्जो यहाँ पे ये ज़रूर दिलवाना चाहूँगा कि ये देखिए कि ये जो क्रिकेट टीम के हमारे लोग होते हैं, आप यानी अगर इसमें मेरिट हो और पाकिस्तानी कौम की जो लोअर मिडिल क्लास यानी एक्चुअल जो यानी टैलेंट जहाँ से आना चाहिए, अगर वहाँ से टैलेंट आ जाए, वरना मतलब इसी टीम में आप बाकी पाकिस्तान में जो कुछ है, कोई जनरल साहब खुद ही खेलने आ जाएं या कोई जज साहब खुद ही खेलने आ जाएं या उनके साहबजादे आ जाएं या किसी सरकारी ब्यूरोक्रेट खुद ही आ जाएं खेलने या उनके औलाद आ जाए या उनके भाई आ जाएं या किसी की बेगम की फरमाइश पे पूरी टीम बना दी जाए, जो कि हमारा पास चले तो हम मतलब कई दफ़ा ये हुआ भी है, लेकिन उसके फिर नतायज आते हैं, ज़ाहिर है ग्राउंड में निकलते हैं। तो अगर ये जो यानी सोसाइटी का असल टैलेंट अगर सामने आए तो पाकिस्तान सिर्फ क्रिकेट के मैच में इस तरह नहीं जीतेगा, वो हर मैच में जीतेगा। मुसीबत ये है कि मेरिट। अच्छा, अब एक और बहस इसमें से फिर वही निकल आई है कि देखिए पाक भारत, यानी आपने देखा कि एक मैच होता है, दुबई में होता है और दोनों मुल्कों की ऑडियंस किस तरह एंगेज होती है। अच्छा, अब उसके साथ ही फिर ये बहस भी कि जो पाक भारत ताल्लुकात, और फिर कुछ लोगों का नुक्ता नज़र वही पुराना कि हमने तो हमेशा भारत के साथ दोस्ती और अमन की बात की है, ये भारत है दरअसल जो हमारा दुश्मन है। तो इसके लिए मैं बार बार याद दहानी करवाता हूँ और दोबारा से गुजारिश करता हूँ कि भारत के साथ जो 65 की हमारी जंग हुई थी, उससे पहले बॉर्डर्स जो हैं वो हमारे ओपन होते थे। एक रेड कलर का परमिट होता था, वीज़े की ज़रूरत नहीं थी पाकिस्तानियों को भारत जाने के लिए और भारतीयों को पाकिस्तान आने के लिए। ये बुनियादी तौर पे सदर अयूब जो कि एक फ़ौजी डिक्टेटर थे, उन्होंने पाकिस्तान में कायद-ए-आज़म की बहन मादर मिल्लत फ़ातिमा जिन्ना को धांधली करवा के अपनी बंदूक के बल पे कायद-ए-आज़म की बहन को ही उन्होंने साइड पे कर दिया। और जब ये उन्होंने किया कर तो वो गए, लेकिन उसके साथ ज़ाहिर है कि बहुत नफ़रत उनके ख़िलाफ़ आई और बहुत गम-ओ-गुस्सा मौजूद था पूरे मशरक़ी पाकिस्तान में भी और मगरबी पाकिस्तान में भी। तो बुनियादी तौर पे ये अयूब ख़ान साहब का जो उस बदनामी, उस ज़िल्लत यानी जो उठा के, क्योंकि फ़ातिमा जिन्ना को इन्होंने भारतीय एजेंट भी बना दिया, अफ़गानी एजेंट भी बना दिया था, तो लोग नफ़रत कर रहे थे। तो उस नफ़रत को में कमी लाने के लिए ये पंगा लिया गया था कि हम एक ऑपरेशन जबराल्टर के नाम से कश्मीर में कुछ लोग दाखिल करेंगे, जिस तरह हाल की तारीख़ में कारगिल में हुआ और भाग गए। वही हम यानी एक ऑपरेशन जबराल्टर, ऑपरेशन ग्रैंड स्लाम, जहाँ और इनका कैलकुलेशन ये थी कि यानी बॉर्डर पर, इंटरनेशनल बॉर्डर पर इंडियन नेवी आके हमें जवाब नहीं देगी। इनकी वो कैलकुलेशन भी फ्लॉप हुई। इंडियन आर्मी ने इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे जवाब दे दिया, 65 की जंग शुरू हो गई और जिसके बाद मौजा ताशकंद करके हम फारिग होकर आ गए। ना एक इंच हम ज़मीन ले सके, ना कोई कश्मीर ले सके, कुछ भी नहीं। अलबत्ता अपना बेड़ा गर्क करवा के 17 दिनों में बैठ गए और मशरक़ी पाकिस्तानियों को हमेशा के लिए ये एहसास दिला दिया कि मगरबी पाकिस्तान के लिए भारत के साथ जंग की सूरत में जो मुल्क इम्पॉर्टेंट है वो मगरबी पाकिस्तान होगा। मशरक़ी पाकिस्तान तो 65 की जंग के वो 17 दिनों में तकरीबन बेयारो मददगार था। यानी भारत अगर चाहता तो वो उस जंग में मशरक़ी पाकिस्तान को उस वक्त भी अगर यानी हमसे अलहदा करना चाहता तो वो ऑलमोस्ट कर गया था, जो कि सिर्फ 5 या 6 साल के बाद फिर उन्होंने वाकई किया। तो ये हम ज़रा थोड़ा सा अपना यानी पस मंज़र जहन में देख लें कि नंबर 1 कि मेरिट अगर होगा और यानी इस कौम के असल आएंगे लोग, यानी जो इस धरती के पाकिस्तान के बेटे हैं, अगर मेरिट पर उनको आप उसकी सिलेक्शन होगी सिर्फ क्रिकेट टीम की नहीं, बल्कि बाकी भी जो टीम्स हैं, अगर वहाँ भी सिर्फ आप यानी टैलेंट देखें तो टैलेंट हमारे पास मौजूद है। ये साबित मतलब है कुछ मैदानों में पाकिस्तान की कौम कर चुकी है। अगर उन्हें मौका मिला तो वो आगे भी करेंगे, लेकिन मुसीबत ये है कि उसके लिए एक अदल और इंसाफ का यानी अब आप देखिए, मैं आपको इसी बात को एक और तरह मिसाल के तौर पे सऊदी अरब है या मुत्तहिदा अरब अमारात है, इन लोगों के पास, अरबों के पास पैसों की कमी तो नहीं है।
अच्छा, उसके बावजूद क्या वजह है कि इनकी जो टीम्स हैं यूएई की या सऊदी अरब की, फुटबॉल में इनकी टीम्स की उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं होती? ओलंपिक्स में देखिए मिसाल के तौर पे इनके कितना शेयर है। तो ये मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि अकेला पैसा और अकेला इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक्सीलेंस क्रिएट नहीं कर पाता। हालांकि वो जो अपनी टीम्स के खिलाड़ियों के लिए जितने महंगे महंगे इनाम रखते हैं, कोई आमतौर पे यानी अमीर मुल्कों के खिलाड़ियों को भी वो इनाम नहीं मिलता, लेकिन आपने देखा कि कोई काबिल ज़िक्र तमगा किसी भी खेल में ऐसा सच उनके पास नहीं है। उसकी वजह यह है कि वो एक बंद और जबर के माहौल में, क्योंकि आमरीत में तो मेरिट का सवाल ही पैदा नहीं होता, वहाँ पे तो सिफारिश होगी, क्योंकि वहाँ पे आमिर और उसके साथ के जो लोग होते हैं वहाँ तो है बादशाह। तो अब उनके जो दोस्त हैं वो अगर किसी को सजेस्ट भी करेगा तो उस आमरीत के निज़ाम में वो हुक्म हो जाएगा, तो मेरिट का कत्ल हो जाएगा, और यानी फिर उसके नताइज ही हैं। तो बस इसी बात पे आज जो है मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि दो बातों को ज़हन में रखिए। एक तो ये कि भारत के साथ हमारा जो ऐसा ये नहीं है कि हमने जो है वो अमन की हमेशा बात की और उन्होंने पंगा लिया। अब अलबत्ता मोदी के बाद वो बिल्कुल एक मुख्तलिफ मुल्क बनने जा रहा है, बन चुका है। और यहाँ भी मैं आपसे गुजारिश करूँ कि ये मोदी को इससे पहले कि हम बहुत बुरा भला कहें, याद रखें कि वो अमन को एक मौका देने के लिए वो भी पाकिस्तान आया था और उसने कोशिश की थी कि हम यानी पीस के रहते हमारी मोहब्बत में नहीं मोदी ने किया था, बुनियादी तौर पर बैनुल अक़वामी दुनिया को बताने के लिए कि वो एक वर्ल्ड स्टेज का लीडर है। उसके पीछे गुजरात के वो कुछ जो स्याह धब्बे थे या खून के लाल धब्बे थे उनको धोने की कोशिश में उसने ये अपने इंटरेस्ट में ये काम किया। हम भी अगर चाहते तो अपने इंटरेस्ट में ये काम कर सकते थे कि हम एक इज़्ज़तदार दोस्ती की तरफ जा सकते थे, लेकिन ज़ाहिर है कि हमने इंतखाब नहीं किया और आज हालत ये है कि वो जो भी है आपके सामने है। वो कश्मीर भी ले गया और अब पता ये चल रहा है कि वो तो हमारी मर्ज़ी से यानी हमने तो यकीन दिलाया था भारत को कि हम कुछ नहीं करेंगे, और उसके बाद जितना भी ड्रामा हमने किया, बयानात जारी किए और वो यौम जुम्मा और वो एहतजाज, वो सब का सब ड्रामा था, फेक था, क्योंकि वो हमने तो ख़ुद भारत को यकीन दिलाया था कि आप ये अगर ऐसा कर लेंगे तो पाकिस्तान को कोई इतराज़ नहीं होगा। और याद रखिए कि पाकिस्तान की जानिब से भारत को यकीन दहानी, ये एजाज़ सैयद की ख़बर है और एजाज़ सैयद एक बड़े बावकार रिपोर्टर हैं। वो यानी वो जब ये कहते हैं कि बड़ी ज़िम्मेदारी से उन्होंने ये कहा है कि मैं ये पूरी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ कि भारत को यकीन दहानी ये इमरान हुकूमत ने नहीं करवाई थी बल्कि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भारत को ये यकीन दहानी करवाई गई थी। तो अब आप देख लीजिए कि लम्हों ने ख़ता की थी, सदियों ने सज़ा पाई वाली बात जितनी हम पे सादिक़ होती है। यानी हमने जो है वाजपेयी आया लाहौर, वो हमारा यानी हमें इज़्ज़त रास नहीं आई, हमने शोर मचा दिया, नतीजा कारगिल किया, जूते खा के वापस आ गए। उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ ने कैसे कैसे मिन्नत उसी वाजपेयी की और हाल ही में ये मोदी वाला मामला आप देख लीजिए। अच्छा, अब यही अगर भारत के साथ मज़ीद अगर हमारे एवेन्यूज़ खुले होते तो एक बहुत बड़ी इकॉनमी, और आप अंदाज़ा लगाइए कि एक्साइटमेंट पाकिस्तान के हवाले से वहाँ पर जो है यही मैच जो क्रिकेट के मैदान में दुबई में हुआ, अगर ये हमारे मैदानों में हो, भारत के मैदानों में हो, तो ज़ाहिर है कि उसका फ़ायदा फिर ये जो मैच है ये सिर्फ यहाँ ना हो, हमारा और भारत का मैच हो टेक्सटाइल सेक्टर में, डिज़ाइन में, आर्ट में, फैशन में, म्यूज़िक में, यानी स्पोर्ट्स में भी सिर्फ क्रिकेट क्यों, और बहुत सारी फील्ड्स हैं। फिर उसके बाद एजुकेशन में, यानी उसके बाद ये वो मैदान है टेक्नोलॉजी जहाँ पे हमारा असल मुकाबला है, क्योंकि वहाँ पे तो हम दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आ रहे। स्पेस में भी इंडिया जो है वो अमेरिका के साथ पार्टनरशिप करके बहुत से उनके प्रोग्राम्स हैं, हम वहाँ भी दूर दूर तक नहीं हैं। तो बस इस दुआ के साथ वीलॉग ख़त्म करते हैं कि काश के हमारे यहाँ कभी मेरिट का निज़ाम आए और ये अशराफिया की औलादें और इनका हर जगह काबिज़ होना। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि क्रिकेट टीम में भी यानी आम तौर पे तो मिडिल क्लास के लोग होते हैं, अशराफिया का जो बच्चा आया था इमरान खान था वो, तो आपने अंदाज़ा लगाया कि इमरान खान ने फिर किस तरह से क्रिकेट से आगे निकल के और फाइनली अब उनकी परफॉर्मेंस क्या रही। तो ये पाकिस्तान की गरीब आवाम है, ये पाकिस्तान की मिडिल क्लास है और लोअर मिडिल क्लास है, पाकिस्तान की आवाम की अक्सरियत है जहाँ पाकिस्तान के मसाइल का हल और जवाब मिलेगा। ये चंद लाख, ये चंद हज़ार, ये जो अशराफिया हमारे ऊपर काबिज़ है, इनके इक़्तिदार और इनके इक़्तिदार के तसलसल से पाकिस्तान को कभी कोई फ़तह नहीं मिल सकती। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।